प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ में है। जायसवाल साहब, आप तो बात सुन ही रहे हैं शमी-आजाद साहब की। शमी-आजाद साहब कह रहे हैं कि जो भी देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ में सख्ती से पेश आया जाएगा, वो चाहे महुआ मोइत्रा क्यों ना हो, क्या चाहे कोई और क्यों ना हो। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूँ। जहां तक इनकी बातें हैं, मुझे समझ में नहीं आता बीजेपी कौन से दोहरी नीति की बातें करती है, कौन से चीज के संज्ञान ले रहे हैं, कौन सा विश्व गुरु बनना चाहते हैं, देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। जहां डॉलर 80 को छुपार करने वाला है, ये 56 इंच का सीना लेके बात करते हैं। जहां तक बातें हैं हमारी पार्टी की, हमने बोला है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, और जो भी गलतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, वो संज्ञान लेगा। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, संविधान सर्वश्रेष्ठ है और उसके ऊपर हमको कोई पूरी आस्था है। हमारी कोर्ट है, कचहरी है। और जहां तक नुपुर शर्मा का सवाल है, भाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने बोला है कि भैया पूरे एक महिला ने अकेले पूरे देश में आग लगा दी। बीजेपी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बोला है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो वो फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी ने बोला है, बीजेपी ने माना है, सर्वश्रेष्ठ न्यायालय ने कह दिया है। और जहां तक बात है मैडम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बीजेपी कौन से माँ काली की पूजा करती है? वो दलित महिला जिसको जला दिया गया मध्य प्रदेश में, ये वो भी काली माँ का ही स्वरूप है। वो बेटी बिटिया जिसको हथरास में जला दिया गया, वो भी माँ काली का ही स्वरूप है। आज अनंत लोग हैं, अनंत महिलाएं हैं जिनके पिताजी को गोली मार दी। माँ काली का स्वरूप कुछ और है ना, मांस खाने वाली। जी नहीं मैडम, उन्होंने जो बोला है आप उनको बुलाइए डिबेट पे, वो आपको उत्तर दे देंगी। और जहां तक बात है कि मांस खाने वाली और जो चीज उन्होंने बोला है या जो चीज है, तो भाई श्रद्धालु बहुत सारी चीजों का वो करते हैं। तो भैया जितने भी श्रद्धालु कामाख्या मां मंदिर में चले जाइए, आप हिडिंबा माँ के मंदिर में चले जाइए, बहुत सारी माताएं हैं जिनको अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया है। तो उनके जो भोग है वो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के हैं। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसके ऊपर तो हम टिप्पणी नहीं करते। उनके व्यक्तिगत तो बयान पर आपको आपत्ति है कि नहीं? मतलब आप एक पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पार्टी को इस पर एतराज है कि नहीं, या फिर पार्टी भी यही मानती है? मैडम, पार्टी ने आपको बताया है और पार्टी ने ऑलरेडी बयान दे दिए है कि भाई ये उनका निजी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे ये किया है, बयान दिए, इसके ऊपर ये है। अच्छा, क्योंकि एक और चीज मैं तो जानना चाह रही हूँ कि आप ये बात तो जान रहे हैं, क्योंकि आपको भी जाहिर सी बात है इस बात पर एतराज है, पार्टी को एतराज है, तभी पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया। अब बड़ी बात जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब मैंने जो बयान दिया मैं तो उस पर अड़िग हूँ, मेरी जो अपनी मान्यता है, मैं कितनी बड़ी उपासक हूँ, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपने जो बयान पर हूँ वो एकदम बनी हुई हूँ, किसी की भावनाएं आहत होती हो सो होती हूँ, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मैं तो खुद काली माँ की उपासक हूँ और मेरी उपासना कुछ ऐसी ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये ना झुकने वाली, ये जो आजकल एटीट्यूड नेताओं का आ गया है, नुपुर शर्मा का भी ये एटीट्यूड था शुरुआत में, वो भी कह रही थी कि मैंने कुछ गलत कहा नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ, यही एटीट्यूड उनका भी है कि मैं नहीं झुकूंगी? देखिए, नुपुर शर्मा जी बोलते हुए भी कभी कभी मेरे साथ लड़खड़ा जाते, क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा है, हम सबको सम्मान देना जानते हैं, हर धर्म का सम्मान होता है बंगाल में। नुपुर शर्मा जी से आप कंपेयर ना करें, पूरे विश्व में नुपुर जी को, हिंदुस्तान में कोई और दूसरी, सुनिए मैडम, दुनिया में दूसरी कोई और महिला नहीं मिली जिनको फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी को बोलना पड़ा। बीजेपी ने उनको फ्रिंज एलिमेंट बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से बयानबाजी कर दी, उनको बता दिया कि वो कौन है। बीजेपी को पूरे की पूरी क्लीन चिट मिल गई उस स्टेटमेंट से। बीजेपी ने कभी कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कभी पंचर वाला बुलाया नहीं, 80 बनाम 20 कभी बोला ही नहीं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं ये कभी कहा ही नहीं। भैया जो लोग मारे जाते हैं, उदयपुर की हम बात कर रहे हैं, उदयपुर में जिन लोगों ने सियासी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कुछ और सवाल, बीजेपी के प्रवक्ता भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही प्रवक्ता वाली सियासी बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के पास वापस लौटती हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास, सब लोगों के पास वापस लौटूंगी। मैं आप बाकी लोगों को भी जरा एक बार शामिल कर लूँ। हमारे साथ में वरुण पुरोहित भी नेता कांग्रेस है, सहूलियत के हिसाब से सब लोगों ने चुन लिया अपने अपने लिए बातें। मैं आती हूँ साहब, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ साहब, मैं जायसवाल साहब की जरा बात सुन लूं एक बार। मैं हाजी हसन साहब आपके पास वापस लौटती हूँ, बोलिए जायसवाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं काफी देर से मैडम सबकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जिस तरीके से ये जो बातें करी जा रही है, नुपुर शर्मा की तुलना की जा रही है या फिर जो भी है, नुपुर शर्मा का जो बयान है वो पैसिफाई नहीं किया जा सकता, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, महुआ मोइत्रा जी के स्टेटमेंट से पार्टी ने बोल दिया है, वो हमारा किसी भी तरीके से उससे कोई समन्वय नहीं है। साथ ही साथ जो काली माँ की जो पोस्टर जो इस महिला ने जो
हिंदी मूवीज के लिए जो उन्होंने बनाया है, हम उसकी भी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, और उसका संज्ञान सेंसर बोर्ड और हमारी देश की जो न्यायपालिका है वो जरूर करे। जहां तक बात है माँ काली का, तो हम माँ काली की धरती से आते हैं। काली घाट में जब पूजा होता है तो दुनिया के सारे लोग जो बंगाल आते हैं वो जरूर काली घाट के दर्शन करते हैं। हमको पता है, हमने काफी लोगों के काली घाट पे दर्शन भी कराए हैं। और जय माँ काली हमारे यहाँ हर घर में, हर गली मोहल्ले में गूंजता है। ठीक है, जहां तक आस्था का सवाल है, हर कोई की भी आस्था कुछ भी हो, लेकिन धर्म सबसे ऊपर है। हमारे लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हर वो धर्म का सम्मान हम करते हैं जो मानवता का प्रतीक हो। हम किसी भी हिंसा का, किसी भी गलत बयानबाजी का हम कभी भी समर्थन नहीं करते। जहां तक बात है इस देश में जो हुआ नुपुर शर्मा के बयान के बाद, आपने देखा उदयपुर में कुछ लोग जिन्होंने इतनी बड़े घृणात्मक कार्य किया, इतने हिंसा से ग्रसित हो चुके हैं वो लोग, उनका पता चलता है कि वो बीजेपी के टीम में, मैंने बीजेपी के साथ उन्होंने संगठन किया है। साथ ही साथ जब जम्मू कश्मीर हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा जो आईटी सेल का हेड था, अमित शाह जी के पीछे उसने फोटो खिंचाई, वो एक टेररिस्ट है। तो क्या बीजेपी किसी भी तरीके से टेररिस्ट फंडिंग में लिप्त है? आज पूरा देश पूछना चाहता है, ये कौन ऐसे लोग हैं कि जो बीजेपी में छुपे हुए हैं और बीजेपी उनको पहचान नहीं पा रही है? जो अपनी पार्टी के लोगों को पहचान नहीं पा रही है, वो देश की सुरक्षा क्या करेगी? उनको तो इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई हम तो अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं पहचान पाते, तो भाई हम टेररिस्ट को कैसे पहचानेंगे? टेररिस्ट फंडिंग हो रही है इनके पैसों से। ये जो कार्यकर्ताओं को पैसे दे रहे हैं कि भैया जाओ यहाँ जाओ, क्योंकि इनको अतार पैसे हैं। जब बहुत पैसा होता है ना मैडम, तो आंखों में पट्टी पहुंच जाती है। इसीलिए बोलते हैं लक्ष्मी के बगल में पहले सरस्वती का ज्ञान हो, सरस्वती साथ हमेशा हो। अगर सरस्वती साथ रहेगी तो लक्ष्मी का सदुपयोग होगा। इनके पास तो सरस्वती है नहीं, अनर्गल बयानबाजी। इतने सारे इनके एमपीज हैं, इतने सारे इनके एमएलए हैं। आप मुझे बता दीजिए पिछले 7-8 सालों में जितने भी ज्यादा से ज्यादा बयानबाजी हुई है, 9:1 का रेशियो होगा। 9 बार ये लोग अनर्गल बयानबाजी देते। अभी एक बंदा है, इनका नाम है, दिल्ली के एक एमएलए रहे हुए हैं, कपिल मिश्रा जी। कैसी कैसी बातें वो करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी, ये एमपी है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हम धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञात है कि एक जो सेठ, बड़ा मोटा चिट्टा सेठ, अगर किसी मंदिर में जाता है रिक्शा में चल के, हाथ पहिए वाले रिक्शा में, तो रिक्शा वाले से वो पैसे के लिए धर्मोलाई करता है कि भैया नहीं, तुमको 40 रुपए नहीं देना है, तुमको 20 रुपए देंगे। वो बेचारा कर्म करके उनको लेके जा रहा है, लेकिन उससे आप नेगोशिएट करते हैं। लेकिन जो भिक्षुक मंदिर के सामने बैठे रहते हैं और भगवान की आराधना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ पैसे मिल जाएं, उनको 100-200 रुपए ऐसे दे देते हो। इस बात का क्या कंपैरिजन है? क्योंकि ये आप एग्जाम्पल आप किस पर्सपेक्टिव में दे रहे हैं? मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाहते हैं। कि एक सेठ जी जाते हैं, वो रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करते हैं और वहां पर सामने किसी को भीख में वो 100-200 रुपए यूं ही दे देते हैं। बिल्कुल, मैं तो आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे खत्म करने दीजिए। कर्म प्रधान होना चाहिए। धर्म के नाम पे वोट मांगने वाली जो पार्टी है, अच्छा, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि धर्म के नाम, तो आप ये कह रहे हैं कि धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए। धर्म खत्म हो जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। क्या मैंने ये बात कही मैडम? धर्म, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप ये कहना चाहते हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति खत्म होनी चाहिए। तो धर्म के नाम पर तो हर कोई अपने अपने लिहाज से राजनीति कर रहा है ना। धर्म के नाम पर राजनीति का मतलब ये है कि धर्म को आप एकदम बौना कर दो साहब। आप धर्म की राजनीति को खत्म करिए। कैसे खत्म होगी? कैसे खत्म होगी धर्म की राजनीति? कैसे होगी? जो ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं बीच भाई, ये कर्म की राजनीति इनको पता नहीं है। 80 रुपए डॉलर हो गया। अच्छा, बीजेपी कर रही है धर्म की राजनीति, कैसे खत्म होगी भाई? आप एक मजबूत पार्टी है भाई। टीएमसी आजकल थर्ड फ्रंट की एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है और अगले 2024 के चुनाव की तैयारियां बड़े जोर शोर से कर रहे हैं देश की पॉलिटिक्स में। तो बताइए धर्म की राजनीति कैसे खत्म होगी? बता रहे हैं, हम बता रहे हैं मैडम, बता रहे हैं। जब हम कर्म की राजनीति करते हैं, कैसे करते हैं? हम बच्चियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कन्याश्री देते हैं, हम उसका प्रचार करते हैं। हम बेटी को साइकिल देते हैं, सबूत साथी के बाद उसके तो ये सब तो हर पार्टी कर रही है अपनी अपनी सरकार में, अपनी सरकार में हर कोई कर रहा है। नहीं मैडम, समाजवादी पार्टी के मुखिया लैपटॉप बांटते हैं, ये सरकार भी कह रही है हम लैपटॉप बांट रहे हैं। कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये तो सब कर रहे हैं।
एक सेकंड रुकिए जरा, एक बार एक जवाब आपको देना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुकिए साहब, परमहंस आचार्य कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं शमी आजाद के पास जाना चाह रही हूँ। एक बार एक सेकंड रुक जाइए, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। हाजी हसन साहब एक सेकंड, लोग थोड़ा थोड़ा कम आप टाइम में अगर बोलेंगे सबको मौका मिलेगा बराबर का। परमहंस जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जवाब देना चाह रहे हैं जायसवाल साहब को, जल्दी बताइए। देखिए, जो टीएमसी के अभी नेता बोल रहे थे, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से ये रोहिंग्या आतंकवादियों को 2 करोड़ रोहिंग्या आतंकवादियों को इन लोगों ने नेशनलिटी बांट दिया है। 2 करोड़ रोहिंग्या आतंकवादियों को जो है वेस्ट बंगाल में जो नागरिकता दे दिए हैं ये लोग कर रहे हैं। ये लोग अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग वहाँ एनआरसी नहीं लागू होने देना चाहते। नहीं पता लग जाएगा कि रोहिंग्या आतंकवादी वहाँ 2 करोड़ लोग रोहिंग्या आतंकवादी हैं। अभी वहाँ पता लगा था ये कि जो है तो बंगाल की रहने वाली वहाँ विधायक बन गई है। किस तरह से ये लोग परमारत कर रहे हैं और अशांति कैसे फैलती है। आप झारखंड में 5 गांव में मुसलमान ज्यादा हो गए तो वहाँ की स्कूल की प्रार्थना बंद करा दिए। वो कहीं मुसलमानों के हिसाब से प्रार्थना होगी, वहाँ का सरिया कानून चलेगा, वहाँ बोले कि भारतीय संविधान नहीं चलेगा। अभी कल की घटना में बता रहा हूँ। एक सेकंड शमी साहब जवाब देंगे। शमी साहब आप एक तरह से आप ध्यान कर दीजिए कि आपने क्या किया, आपकी सरकार ने आपकी सत्ता में क्या किया, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ पर कितने मुसलमानों को मारा जाए, कितने अल्पसंख्यकों का वहाँ पर बहाया जा रहा है, कितने आरएसएस के कार्यकर्ता, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, पता है आपको? वहाँ के बारे में आप नहीं बोलेंगे? डर मानी चाहिए आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विश्वास की बात की है, पर एक सवाल ये लोग पूछ रहे क्या बताएं जायसवाल जी कि उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ जाकर कोई मुकदमा दर्ज किया? टीवी पर बैठ कर जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तार है, हम कह रहे हैं कि वो 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएगी, उसके बाद आप उसकी फांसी की मांग करेंगे। पर मानव जायसवाल एक सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। ये कहकर कि महुआ मोइत्रा के बयान से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे ये तो खत्म नहीं हो जाएगा ना कि वो टीएमसी के सांसद हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ इतना बवाल मचा तो आखिरकार बीजेपी को झुकना पड़ा और नुपुर शर्मा को निलंबित तो करना पड़ा। आप लोग भी यहाँ महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएंगे क्या? मैडम, बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है, बड़ी पार्टी है, फ्रिंज एलिमेंट उनके घर में है, हमको क्या है? अब उन्होंने फ्रिंज एलिमेंट महुआ मोइत्रा जो कह रही है वो ठीक है, जवाब दे दिया। तो मैडम वो लोग भी कानून मानते हैं ना। महुआ मोइत्रा जो कह रही है ठीक है, बीजेपी ने भी तो पहले शुरुआत में यही कहा कि नुपुर शर्मा का इंडिविजुअल बयान है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कानून पे बीजेपी का कोई आस्था नहीं भाई है। सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, पहले बीजेपी ने भी तो वही काम किया ना कि नुपुर शर्मा का इंडिविजुअल बयान है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। आज आप भी महुआ मोइत्रा पर यही कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी कहीं पर भी ये लिखा है माँ काली को लेकर, ये उनकी अपनी इमेजिनेशन हो सकती है, क्या कहीं पर ये लिखा है कि माँ काली मांस खाने वाली है? कहीं पर भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या कहीं पर भी इस बात का जिक्र है क्या? मैडम उनका जो बयान है हम उससे कतई जो समन्वय नहीं रखते हैं। तो जो लोग जिनकी बातों से आपकी सांसद अगर कुछ बयान दे रही है और किसी की भावनाएं हाथ हो रही है तो ऐसे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा पार्टी का भी तो कोई फर्ज है कार्रवाई करने का, या बस किनारा कर लिया हो गया काम खत्म? ओ मैडम, बीजेपी न्यायपालिका से ऊपर है क्या, या न्यायपालिका में मानती नहीं है? अरे इन्होंने केस किया है, एफआईआर किया, होने दीजिए, काम होने दीजिए। हमारी पार्टी ने बोला है उसके लिए महुआ मोइत्रा की खुद सक्षम है, वो अपना जवाब महुआ मोइत्रा मतलब टीएमसी के लिए जरूरी है, मतलब आप लोग अपनी पॉलिटिक्स, बीजेपी महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ गई, आप महुआ मोइत्रा के लिए सेफ साइड चल रहे हैं, मतलब हर कोई, यही तो सेलेक्टिव अप्रोच है। जो सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, यही सेलेक्टिव अप्रोच है ना। बीजेपी ने सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं ना, बढ़ाए हैं। बीजेपी ने डॉलर का दाम बढ़ गया। अब देखिए सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, एलपीजी कहाँ छू गया। अब देखिए पिछले साल इसी समय लगभग 30% का इजाफा हो गया। नेताओं को ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज में कूद करके समझ में आता है कि भैया वाहवाही बटोरनी है तो कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दो, लोगों की भावनाओं को आहत करो, देवी देवताओं को खास तौर पर टारगेट पर ले लो, उनके लिए कुछ भी उल जलूल बोलो और बल्ले बल्ले करा लो, अपने नंबर बढ़ा लो। अभी थोड़ी इंफॉर्मेटिव है, मुझे नहीं लगता कि आपको लगता होगा ऐसा कि महुआ मोइत्रा को एक्सेस पॉइंट चाहिए, वो ब्लू पॉइंट चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। टीएमसी हिंदू देवी देवताओं को ही मानती है ना, मानती है कि नहीं मानती, उनके अस्तित्व को मानती है कि नहीं मानती टीएमसी? आपने खुद कहा काली घाट के दर्शन कराते हैं आप लोग, खुद इसका मतलब मानते हैं ना माँ काली के अस्तित्व को, माँ काली की शक्ति को जानते हैं ना। सुनिए, दुर्गा पूजा जो होता है उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया है। हाजी हसन साहब जल्दी से, हाजी हसन साहब क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। हाजी हसन साहब, मेरे पास वक्त नहीं है तो जल्दी से आखिरी कमेंट। हाजी हसन साहब देखिए